हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि लास्ट वीक मैं डिस्कस कर रहा था कि एक स्टॉक मार्केट की सीरीज़ मैं शेयर करूंगा यूट्यूब में, जिसमें हम बेसिक्स सीखेंगे और साथ में टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ओपन हाई लो क्लोज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, हाउ टू आइडेंटिफाई गुड ट्रेंड लाइंस, प्राइस एक्शन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आज की फर्स्ट एपिसोड में लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गो टू द पीपीटी। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट होता क्या है? तो स्टॉक मार्केट इज वेयर इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ कंपनी। इट्स अ सेट ऑफ एक्सचेंज वेयर कंपनीज इशू शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटी ऑफ ट्रेडिंग। तो जैसे कि ऑलमोस्ट सबको पता ही है कि स्टॉक मार्केट में बाय एंड सेल होता है, दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसकी उसी को ही ट्रेडिंग बोलते हैं। और क्या आपको ये पता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारा जो इंडिया का एनएसई है वो वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका 3.4 ट्रिलियन यूएसडी है, जो कि ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास है। और हमारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो मोस्ट पॉपुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो इंडिया में ट्रेड होते हैं, वो है इक्विटीज़ हो गया, बॉन्ड्स, देन फ्यूचर ऑप्शंस एंड म्यूचुअल फंड्स। ये हमारे मेन मेजर इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है डेली बेसिस पे। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर इंडाइसेस इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो एक तो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस होते हैं, जैसे निफ्टी हो गया, निफ्टी 50, निफ्टी 100, 200, 500। मिड कैप हो गए जो छोटी कंपनीज होती हैं, देन स्मॉल कैप हो गए 150। उसमें भी ऐसे कम से कम ये 12 to 13 हमारे मार्केट इंडाइसेस हैं। और जो हमारे सेक्टोरियल इंडाइसेस हैं वो हैं हमारे निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी ऑटो, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विस, मेटल, फार्मा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स एंड निफ्टी रियलिटी। तो ये हमारे मेजर जो इंडाइसेस हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, जिसमें कि बहुत सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप फर्दर जाके अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि हमारे निफ्टी 50 के कौन से सेक्टर्स आते हैं। निफ्टी 50 में जैसे आज अगर हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, एज ए बिजनेस हम इसको कर रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए कि हमारे कौन से सेक्टर्स हैं निफ्टी 50 में। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे आप देखो, ये मैंने स्क्रीनशॉट निफ्टी की साइट से, वेबसाइट से ही लिया है, और मैं वहाँ पे आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो फाइनेंशियल सर्विसेज ही होती हैं, जिसमें हमारे बैंक्स आते हैं, इंडसइंड हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, देन इंडसइंड हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, एसबीआई हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया। देन उसके बाद जो सबसे बड़ा पार्ट है वो आईटी का है, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस हो गए, देन ओएनजीसी हो गया हमारा ऑयल गैस ये कंज्यूमेबल में। और इसमें आता है हमारा रिलायंस भी, जो कि निफ्टी 50 का सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर, अकेला ही वो 10% से ज़्यादा का उसका शेयर है पूरे निफ्टी 50 में। देन उसके बाद एफएमसीजी गुड्स हो गए, फिर उसके बाद हो गया हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर, देन उसके बाद हो गया हेल्थ केयर, फिर उसके बाद आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, देन कंस्ट्रक्शन मेटल्स, फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, टेलीकम्युनिकेशंस। टेलीकम्युनिकेशंस में हमारा एक ही है जो एयरटेल है, देन सर्विसेज और केमिकल्स। तो इस तरह से हमारा निफ्टी 50 डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग दीज 13 सेक्टर्स। तो आप इसको हमेशा याद रखें, और ये हमेशा जो इसके परसेंटेजेस हैं ये अपडेट होते रहते हैं। तो लिंक मैं इसका शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
तो लेट्स नाउ बिगिन विद द टेक्निकल एनालिसिस। तो हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो मेजरली थ्री पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है लाइन चार्ट होता है, एक बार चार्ट होता है, और एक बहुत फेमस जो आजकल एवरीबडी इज यूजिंग इज कैंडल स्टिक चार्ट। तो लाइन चार्ट में क्या होता है कि इसमें जो प्रीवियस डे का क्लोज और करंट डे का क्लोज, वो लाइंस आपस में मैच होके ये एक ट्रेंड लाइन जैसा बनता है। अगर आप देखेंगे इसमें प्रीवियस डे का क्लोज और करंट डे का क्लोज वो दोनों ज्वाइन कर दिए जाते हैं, जिससे कि लाइन चार्ट बनता है। अभी वेरी फ्यू एनालिस्ट यूज दिस चार्ट, दिस टेक्निकल एनालिसिस। देन हमारा आता है बार चार्ट, जिसमें कि ओपन हाई लो क्लोज चारों होता है। और अगर आप इसमें देखें, जो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में डैश दिखाई दे रहा है वो हमारा ओपन होता है, और क्लोज जो होता है वो राइट हैंड साइड में जो डैश बना हो इसके बार के वो होता है क्लोज। और ये ओपन हाई लो क्लोज इसमें सब आता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है आपको। तो ये लेफ्ट डैश जो ग्रीन कैंडल का है, तो ये ओपन है। इसमें ओपन क्या है कि चाहे वो ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डैश होता है वो ओपन होता है और राइट हैंड साइड का क्लोज होता है। बाकी हाई लो तो नॉर्मल ही है, चाहे वो रेड हो ग्रीन हो। देन आता है हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि बहुत फेमस है। जैपनीज कैंडल स्टिक्स के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसमें हमारा ओपन हाई लो क्लोज चारों होता है, और इसमें हमारी विक भी बनती हैं, जो कि जिसको शैडो भी बोलते हैं। जैसे कि आप ये यहाँ पे बॉडी बिल्कुल भी नहीं है तो इसको बोलते हैं विक। ये नीचे स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी बॉडी, जिसको हम शैडो बोलते हैं। तो लेट्स सी कि कैंडल कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, कुछ भी टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ये सब देखने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कैंडल फॉर्म कैसे होता है। तो हाउ टू रीड कैंडल स्टिक चार्ट। तो ये सबसे पहले जो, अगर आप ये एक ग्रीन कलर का एक कैंडल देख रहे हैं काफ़ी बड़ा, और ये फुल फुल कलर्ड कैंडल है, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी। और यहाँ पे क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल का मतलब हमेशा वो नीचे से ही शुरू होता है, तो इसका जो ओपन है वो नीचे होता है। तो अगर तो ये पूरे दिन का यही कैंडल बना है तो यही ओपन भी हो जाएगा, यही लो भी हो जाएगा, तो ओपन इज इक्वल टू लो हो जाएगा। बट समटाइम्स यहाँ पे क्या होता है कि शैडो भी क्रिएट होती है। अभी इसमें केस में क्या हुआ होगा कि सपोज ये डेली का कैंडल है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ओपन तो यहाँ पे हुआ है। जब भी एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी कोई कैंडल डेली का फॉर्म होता है, या फिर मिनट टू मिनट भी जो कैंडल फॉर्म होते हैं, उसमें जो ये फुल इक्विप्ड कैंडल होती है जिसमें फुल पार्ट कलर होता है, उसको हम बॉडी बोलते हैं। और यही उस ड्यूरेशन का या डे का टाइम का ओपन और क्लोज भी यही होता है। ये ओपन होगा तो यही ये क्लोज होगा, और ऊपर जो विक्स जो भी बनती हैं वो हाई लो होती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि यहाँ पे कैंडल ओपन हुई होगी डे के स्टार्टिंग में। मैं डेली बेसिस की बात कर रहा हूँ। डे के स्टार्टिंग में यहाँ पे कैंडल ओपन हुई होगी, और फर्स्ट इसने नीचे जाना शुरू किया होगा। अब ये नीचे जाना शुरू किया होगा तो ये वापस अपने ओपन तक आ गई। फिर क्योंकि ये ओपन यहाँ से हुई थी, तो ओपन के ऊपर अगर ये जितनी भी जाएगी तो वो पूरी की पूरी बॉडी फॉर्म होगी, कलर कलर बॉडी फॉर्म होगी। तो ओपन के नीचे जितने अभी रह जाएगा वो पूरा का पूरा एक शैडो बन के रह जाएगा। अगर ये बॉडी ओपन होके नीचे आ रही थी तो ये हमारी ग्रीन कैंडल बनती ही नहीं। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं लोअर शैडो, और यही लोअर शैडो का जो लो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं लो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि बॉडी तो इतनी ही है। अब ये पूरा डे का कैंडल है सपोज, तो इस पूरे डे के कैंडल में इतना बॉडी है जो कलरफुल है। तो हमारा ओपन और क्लोज क्या हो जाएगा, ओपन सिंपली क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो ओपन ये हो जाएगा, और क्लोज हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब इसने
ये एक विक अपसाइड भी विक बनाया है, तो ये कैंडल यहाँ तक गया होगा अपने डे में, ड्यूरिंग द इंट्राडे यहाँ तक गया होगा, और फिर वापस आके उसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, इसलिए इतनी की इतनी पूरी शेडो ये बन गई है एज ए विक। अगर ये यहाँ पे क्लोज होती तो ये पूरा का पूरा एज ए बॉडी ही आता। तो इसको बोलते हैं हम शेडो, अपर शेडो को बोलते हैं हम हाई पॉइंट भी। तो इस तरह से हमारी कैंडल क्रिएट होती है, और ये हमारा बॉडी पार्ट होता है। तो एक चीज़ सिंपली ध्यान में रखो कि जब भी कैंडल आप कोई भी देखो, किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडल देखो, अगर उसमें बॉडी है, फुल्ली कलर्ड बॉडी है, तो उसी का ही, अगर और वो अगर ग्रीन है, तो उसका जो बॉडी का जो लो होगा वो ओपन होगा, और बॉडी का जो क्लोज होगा हाई होगा वो ही क्लोज होगा। और उसके ऊपर जो भी आपको स्ट्रेट लाइन बनती हुई दिख रही होंगी, वो होंगी हमारी हाई लो पॉइंट्स और शैडोज भी बोल सकते हैं। तो इसके सिमिलरली ऑपोजिट में हम हमारा बेयरिश कैंडल भी बनता है। तो बेयरिश कैंडल में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ हाई लो लोअर शेडो अपर शेडो सेम ही है, सिर्फ ओपन और क्लोज का डिफरेंस है। अब रेड कैंडल क्या होती है कि वो ऊपर से नीचे आती है, इसलिए वो रेड कैंडल बनती है। तो यहाँ पे आप देखो तो इसका जो ओपन है, क्योंकि वो यहाँ पे ओपन हुआ है, वो रेड कैंडल बनी है, तो इसका क्लोज इसकी बॉडी में के लास्ट तक है, क्योंकि ये नीचे तक तो आया होगा बट इसने क्लोजिंग डे के एंड में यहाँ पे दी है, इसलिए ये विक बन गया है, और ये लो पॉइंट है, ये हमारा क्लोज हो गया, और ये हमारा ओपन हो गया। तो आई होप आपको कैंडल रीड करना तो अब आ ही जाना चाहिए, बट आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें। तो यहाँ पे कैंडल बॉडी कलर इंडिकेट इफ इट्स बुलिश और बेरिश, अगर ग्रीन है तो वो बुलिश है, रेड है तो बेरिश है। तो आज के सेशन में हम इतना ही कवर करेंगे, और एक चीज़ मैंने और डिसाइड किया है कि मैं हर सेशन के एंड में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी लेके आऊँगा, जिसके मैं कुछ ऑप्शंस भी दूंगा, और आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स भेजें, और अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं उस कमेंट पे लाइक कर दूंगा, अगर सही नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तो आप समझ आना कि आंसर गलत है। तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या मेरा आंसर गलत है सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज के सेशन का, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजर सेक्टोरियल इंडाइसेस आर इन इंडियन स्टॉक मार्केट, 10 11 15 13। तो आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। तो और सेकंड क्वेश्चन है, आफ्टर डे कैंडल क्लोजेस द ओपन इज इक्वल टू हाई, इट मीन्स इट इज बुलिश कैंडल, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? तो ट्रू फॉल्स का में इसका आंसर देना, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना फिर आंसर देना। हाउ मेनी सेक्टर आर देयर इन निफ्टी 50? एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट विच सेक्टर इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर इन निफ्टी 50? ये सिंपल क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने इसलिए रखे हैं ताकि आपको याद भी रहे, और एक थोड़ा सा इंटरेस्ट भी हमारा बना रहे ड्यूरिंग द कोर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये कोर्स एपिसोड 1 अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीक मैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ लाऊंगा एपिसोड 2 के साथ, जिसमें हम कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे। तो टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप practicing, keep learning. Thank you everyone, have a good Sunday, bye bye.